हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अगर आपको मेरी आवाज़ यहाँ पर क्लियर है और अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है, जस्ट मुझे चैट में बताइए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग विक्की, गुड इवनिंग अनिल। ओके, सो गुड इवनिंग परवेज। सो क्या मेरी आवाज़ ऑडिबल है और मेरी स्क्रीन विजिबल है? जैसे एक बार मुझे कंफर्म कीजिए। कंचन, गुड इवनिंग दुर्गा, अनिल। ओके, गुड गुड। थैंक यू गाइस। यस सर, ओके ओके सब ओके, गुड। ओके, हम यहाँ पर स्लोली स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, ये हमारा अप्रैल की 4 वेबिनार की सीरीज है। ये हमारा पहले वेबिनार है, मंडे 9 PM। और मंडे आपको पहला वीक जो है हमने उसको ऑफ रखा, क्योंकि 4 ही वेबिनार रहते हैं हमारे। तो ये सेकंड वीक से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अप्रैल में, और नेक्स्ट आने वाले मंडे सभी में हमारे 9 PM वेबिनार। यहाँ पर जो भी एनालिसिस हम करते हैं, जो भी अपडेट, आपकी कोई भी क्वेश्चन आंसर हो फॉरेक्स से रिलेटेड, या फिर जो फोरकास्ट में कुछ अपडेट या जो भी रिलेटेड है, वो यहाँ पर मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। या कोई भी आप ट्रेड देख रहे हैं, भले वो प्रॉफिट में या लॉस में हो, वो हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तो लास्ट वीक मैं फोरकास्ट का वीडियो नहीं बना पाया था, तो यहाँ पर हम लाइव फोरकास्ट भी करेंगे। इसके अलावा आप और कोई पेयर उनके अलावा एनालाइज करना चाहते हैं, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। और कोई क्वेश्चन हो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अभी आज के लिए जस्ट मैं पूछना चाहूंगा, मंडे आपने किसी ने कोई ट्रेड लिया है या कोई प्रॉफिट लॉस में रहे हैं, कौन सा ट्रेड लिया हो? जैसे एक बार अगर नाम यहाँ पर टाइप करें, इन द मीन टाइम मैं आपके साथ शेयर। सर, बना हुआ टाइम फ्रेम पर गोल्ड बाय किया था, एंट्री गोल्ड आप देख रहे हैं तो अभी पूरी तरीके से बुलिश चल रहा है। सर, यूरो यूएसडी अभी 1.8 करेगा क्या? मेरा बाई ओपन है अभी। यूरो भी अगर आप देखें तो सभी यूएसडी के अगेंस्ट में अभी स्टिल अप की तरफ ही मूवमेंट अभी चल रही है। आप यहाँ गोल्ड इन प्रॉफिट, गुड गंजन। तो हम सभी को एनालाइज करेंगे हम यहाँ पर वन बाय वन। इंग्लिश वॉल्यूम कमिंग, मुझे नहीं पता इंग्लिश वॉल्यूम कहाँ से आपको आ रही है। इंग्लिश वॉल्यूम कमिंग, जी कुमार क्लियर बताइए कि इंग्लिश वॉल्यूम किस आप क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम शेयर करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं गाइस कैलेंडर सेक्शन में। तो मेरी वेबसाइट पर अगर आप जाएं forex-salary-connect.com पर, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि न्यूज कौन से आने वाली हैं जो मेजर इंपैक्ट करेंगे। अगर आप देखेंगे तो आने वाले हफ्ते में 4 इंटरेस्ट रेट की, न्यूजीलैंड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, कनाडा का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। इसके अलावा किसी ने अगर कैलेंडर देखा है मुझे बताएंगे बाकी दो कौन से इंटरेस्ट रेट के डिसीजन है। यूरोप का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, 3 हो गए। चौथा कौन सा होगा ये सब जो इम्पैक्ट करेगा? डेफिनेट तो 4 इंटरेस्ट रेट के डिसीजन है, 3 मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप फंडामेंटल से अवेयर रहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि आप फंडामेंटल को ट्रीट कीजिए, पर आपको अवेयर रहना चाहिए कि कौन सी न्यूज आने वाली जो मेजर इंपैक्ट करेंगे, ताकि आप अनएक्सपेक्टेड ना देखें कि ये क्या हो। तो इस हफ्ते 4 इंटरेस्ट रेट के डिसीजन जैसे मैं बता चुका है, न्यूजीलैंड, यूरो, कनाडा, और फोर्थ एनी आइडिया अगर आप बताएं। हाँ, सोपन सीपीआई तो है, डेफिनेटली सीपीआई है, इन्फ्लेशन के डाटा है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं यूएसडी के लिए मैं इंटरेस्ट रेट का डिसीजन पूछ रहा हूँ, चौथा कौन सा होगा? ओके, चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ वन बाय वन। हम सभी न्यूज पे चलते हैं और चौथा कौन सा होगा आपको पता चल जाएगा। आई थिंक देयर इज ए इश्यू, आई ज्वाइन थ्रू लिंक। पता नहीं आप क्या इश्यू है, मुझे नहीं पता। ओके, तो यहाँ पर देखें गाइस, मंडे अगर आप देखें, मंडे कुछ खास नहीं है आज, कुछ ज्यादा न्यूज भी नहीं है, कुछ खास वॉल्यूम नहीं है। सेम ट्यूसडे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर केवल जापानीज येन के ऊपर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ही है। तो मंडे ट्यूसडे थोड़ा स्लो ही रहेगा, ज्यादा कुछ अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट या ट्रेंड रिवर्सल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर जो ट्रेंड चल रहा है उसी के साथ चलेगा, मेजर कुछ ये नहीं कि ब्रेकआउट होगा आज। तो जो भी ट्रेंड चल रहा है हायर टाइम फ्रेम से, वो कंटिन्यू रहेगा मंडे वेंसडे ऑनवर्ड्स। अगर आप देखेंगे तो एनजीडी के ऊपर डेफिनेटली, बाकी पेयर्स में इतना नहीं, पर एनजीडी पर डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसमें काफी इंपैक्ट रहेगा। उसके बाद आप यूएसडी इन्फ्लेशन के नंबर देखेंगे तो सीपीआई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मैटर करे। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट का डिसीजन जो होगा, जो जून में है कट के लिए पहला, क्या यहाँ से इंपैक्ट पड़ता है वो हम यहाँ पर देखें। तो सीपीआई काफी बड़ा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है यहाँ पर। गोल्ड के लिए भी, बीटीसी, या फिर आप जितने भी यूएसडी से रिलेटेड पेयर देखेंगे। कनाडा आप देखेंगे तो बैंक इंटरेस्ट रेट, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी, वो भी आप यहाँ पर देखेंगे, उनका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन अनएक्सपेक्टेड है कि कुछ चेंजेस होंगे, पर कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर एफओएमसी की मीटिंग है आपकी जो मेजर रहेगी, सबसे बड़ी न्यूज एनएफपी के बाद जो आती है, फिर एफओएमसी की मीटिंग होती है, जहां पर ये डिसाइड करना होता है कि जो भी फैक्टर है, जो भी न्यूज आई है, जैसे सीपीआई आ गई, पीपीआई आ गई, इन द मीन टाइम जो भी आ रही है, उसको फिर उसके बेस पे अपनी आगे की स्ट्रेटजी वो फॉर्म करते हैं कि अब हमें कब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है, क्या करना है, क्या नंबर आ रहे हैं, सीपीआई के नंबर क्या आ रहे हैं, आपके प्रोडक्शन, जीडीपी, क्या डाटा चल रहा है, और उसके बाद फिर यहाँ पर वो फॉर्म करते हैं, जो कि काफी मैटर। इसके बाद अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन रेट, यहाँ पर आप देखेंगे चाइना, इनका भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैटर करेगा, ये ओजी के लिए मैटर करे, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, हम चाइना को ज्यादा कंसिडर नहीं करते हैं, पर यहाँ पर अगर ये चेंज होगा तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में डेफिनेटली आप यहाँ पर मूवमेंट एक्सपेक्ट कर। इसी भी यूरो के लिए इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है जो अनएक्सपेक्टेड है, पर यहाँ पर भी क्योंकि थोड़ी इन्फ्लेशन में वहां पर इजीनेस हो रही है, तो यहाँ पर भी आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कब हम ये डाउनफॉल देख। तो ये देखते हैं, अभी तक के लिए तो यहाँ पर सेम है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं। और यूएसडी के फिर पीपीआई के नंबर है, और फिर जो है यूरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस है थर्सडे। तो फ्राइडे के बाद कुछ मुझे यहाँ पर खास नहीं दिखा। फ्राइडे अगर आप देखेंगे
तो बैलेंस ऑफ ट्रेड या जीडीपी तो इतना कुछ ज्यादा मेजर नहीं है। बट वेंसडे थर्सडे काफी मैटर इंपॉर्टेंट रहेगा जो हमें आगे यहाँ पर, तो ये हमारी न्यूज है जो आने वाले हफ्ते में जो हम यहाँ पर देखेंगे। अभी के लिए अगर हम देखें करेंसी स्ट्रेंथ को भी, अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो करेंसी स्ट्रेंथ में अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो आज के लिए अगर कौन सी करेंसी अभी टॉप में चल रही है या वीक चल रही है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर आज आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा वीकनेस इस टाइम स्विस फ्रैंक में है। स्विस फ्रैंक सबसे ज्यादा वीक चल रहा है इस टाइम पर, और जापानीज येन में थोड़ी स्ट्रेंथ है, नहीं वीकनेस ही है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मैं कहूंगा अगर एनजीडी में आपको दिख रही है, केवल ऑजी के अगेंस्ट में थोड़ा वीकनेस है, वो नहीं तो एनजीडी मेजर कुछ ज्यादा नहीं है। इसीलिए अभी आप देखेंगे जो ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यूस चलेगा। अभी हम आ जाते हैं अपने फोरकास्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर गोल्ड से ही। गोल्ड में हमारा क्या फोरकास्ट रहेगा, अगर आप तो लास्ट वीक अगर हम देखें, सबसे पहले हम लास्ट वीक को ही देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि मार्केट इस लेवल से चल रही है, चैनल के अंदर कुछ भी पुल बैक मिले बाय कीजिएगा। अभी कुछ रेसिस्टेंस नहीं है, मार्केट अप के लिए ही आप इवन अगर पुल बैक डीप आता है चैनल के अंदर तो भी आप बाई। आप यहाँ पर देखिए मार्केट ने ये देखें बिल्कुल ये इस टाइम पर बिल्कुल डेड हो चुकी थी और थोड़ा पुल बैक नीचे और फिर कंटिन्यूसली आए, तो स्टिल गोल्ड आपका बुलिश रन यहाँ पर चल रहा है। कुछ अभी पुल बैक स्ट्रॉन्ग, जो भी पुल बैक मिले बाई ही कीजिए। एफओएमसी से पहले या सीपीआई न्यूज से पहले अभी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये डाउन आए। तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे सीपीआई से पहले मैं नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पर कुछ एक्सपेक्ट कीजिए। जस्ट मैं यहाँ पर दोबारा देख लेता हूँ, हमारी जो न्यूज है वो सीपीआई की वो वेंसडे है या ट्यूसडे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे जस्ट हम थोड़ा कंफर्म करने के लिए, ये जो न्यूज है आपकी वेंसडे है। तो उससे पहले अभी मैं कोई मेजर यहाँ पर डाउनफॉल नहीं देख रहा हूँ। स्टिल कोई भी सपोर्ट पर आप बाय की अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, पुल बैक पे बाय करेंगे। तो अभी के लिए अगर आप देख रहे हैं मार्केट इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए कंटिन्यूसली अप चल रही है, पुल बैक मिलता है तो बाय कीजिए। अभी की सपोर्ट आप देखेंगे तो 2301 है, मार्केट अभी यहाँ पर पुल बैक कर रही है। अगर ये पुल बैक और डीप आता है तो स्टिल आप बाय के लिए ही जा सकते हैं, बेस्ट होगा अगर ये यहाँ पर आए। पर स्टिल जो भी मूवमेंट हो इस चैनल के अंदर, आप इवन पूरा चैनल भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए यहाँ पर आउट हो, कोई पुल बैक हो फिर आउट हो, इस तरीके से आप ये ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। तो गोल्ड में मैं स्टिल अभी बोले सीपीआई से पहले वहां पर देखेंगे सीपीआई में क्या नंबर आते हैं, एफओएमसी की क्या मीटिंग आती है। अगर डीप पुल बैक जाता है, लेवल को ब्रेक करेंगे तो मे बी डीप नीचे जा सकते, नहीं तो अभी अनएक्सपेक्टेड है कि इतना हम पुल बैक जाएंगे। स्टिल आप कंटिन्यूसली ट्रेंड के साथ यूरो यूएसडी पर आते हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए यूरो यूएसडी लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रही है। इस लेवल से हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव करेगी। तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट किया, ऊपर की तरफ गए। अब यहाँ पर आप देखिए मार्केट एक डाउन मूवमेंट, अब दोबारा से हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर यहाँ पर ये मार्केट, सबसे पहले अगर मैं डेली में आपको दिखाऊं क्या हो रहा है, आप देखें मार्केट पूरी तरीके से स्क्वीज हो रही है, ऊपर से भी नीचे नीचे डाउन की तरफ मूवमेंट आती जा रही है। तो बड़े मूव नहीं एक्सपेक्ट कर पर, और ये सपोर्ट एक दो तीन बार हम यहाँ पर, अगर ये डबल टॉप बनता है यहाँ पर तो मार्केट यहाँ से हम कंटिन्यूसली डाउन जा सकते हैं। ये आपका पहला एरिया या इवन इस लेवल के आसपास, क्योंकि डेली के जो में हम ट्रायंगल देख रहे हैं, तो अगर मैक्सिमम ये इस लेवल को भी ब्रेक करती है तो मैं कहूंगा टारगेट आपका 1.0910 या मैक्सिमम ये लेवल पर। आप अगर ये लेवल ब्रेक होता है तभी हम लॉन्ग टर्म में जाएं कि फिर आप होल्ड कर सकते, नहीं तो अगर आप यहाँ पर बाय कर रहे हैं या देख रहे हैं जो भी, तो इतना टारगेट यहाँ पर आप आउट होने की सोचें, या यहाँ पर ही ये डबल टॉप की पोजीशन बनती है, क्योंकि ट्रेंड हमारा अभी डाउन है स्टिल ही। मैं अगर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है, डबल टॉप मिलता है, स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं यूरो यूएसडी। तो दोनों सिनेरियो को माइंड में रखिएगा, हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे डबल टॉप मिले, नीचे की तरफ मूवमेंट मिलती है, शॉर्ट के लिए जा सकते हैं, नहीं तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेक हो मैक्सिमम 1.091110 यहाँ तक देखेंगे या इस लेवल के आसपास, क्योंकि अभी मार्केट स्टिल इसी लेवल में सीपीआई या जब तक ये आपकी एफओएमसी की मीटिंग नहीं आती है, अभी हम यहाँ पर इसमें स्क्वीज हुए हैं, तब तक अभी आपको ब्रेकआउट, इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं मिलेगा कि आपको ट्रेंड पे, अभी ट्रेंड हायर हाई बन रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट आते हैं आपका जीबीपी यूएसडी। यहाँ पर आप देखिए तो मार्केट स्टिल इस लेवल पर चल रही थी। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या बोला था मैंने, इस लेवल पे आएंगे, यहाँ से हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अगर मिलता है ब्लैक लेवल ब्रेक हो तभी ऊपर जाएगा। पहले तो मार्केट यहीं से ब्रेकआउट कर, तो एक और कंफर्मेशन कि हमारा ट्रेंड कंटिन्यूसली डाउन गया और दोबारा फिर इस लेवल को रिटेस्ट किया और फिर एक डाउन अप्रोच, तो दोनों अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी। आप नेक्स्ट वीक अगर हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो अभी आप देखते तो ये मार्केट इस सपोर्ट के पास है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 अगेन। और ये रेंज एक तरीके से हम कहें कि यहाँ पर भी एक सॉलिड सपोर्ट थी जहां से मार्केट ने रिएक्ट किया है। तो अगेन मेरे लिए अगर ये लेवल ब्रेक होता है और रिटेस्ट करती है मार्केट, तो फिर हम 1.2784 यहाँ तक टारगेट जा सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ तक का टारगेट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर ये डबल टॉप जैसे यूरो यूएसडी की तरह है, वहां तक ही हमें कुछ मिलता है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो, तो हम रेंज के अंदर यहाँ पर अभी टारगेट रख सकते हैं 1.2537। तो ये जीबीपी यूएसडी के लिए आप माइंड में रखिएगा। और यूएसडी को अगर देखें तो मार्केट आप देखें, ये जो सपोर्ट लेवल था मार्केट पे, मैंने बताया था आपको यहाँ से ये फेक ब्रेकआउट था कि मार्केट हम ऊपर की तरफ ही जाएंगे, मैक्सिमम यहाँ तक का टारगेट देखिएगा
एग्जैक्टली वहां पर गई, और फिर अब यहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन, और दोबारा से सेम सिचुएशन आप बाकी पेयर में भी देखें, यूरो में भी, जीबीपी में भी सेम लेवल पर हम यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ से वो अगर डबल टॉप की सिचुएशन बनती है या रिजेक्शन मिलता है तो हम डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते, तो दोनों सिनेरियो, हम ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि माइंड फिक्स करके चलिए मुझे बाय करना है, सेल नहीं, जो मार्केट दे बोल। अब यहाँ पर देखिए ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पर वन, यहाँ से मार्केट कितनी बार रिजेक्ट कर चुकी है, 1 2 3, यहाँ पर भी गई फेक ब्रेकआउट, फिर ये आउट, फिर आउट, और ये सपोर्ट यहाँ से भी मार्केट रिजेक्ट कर, अब दोबारा से हम यहाँ पर आ चुके हैं, ये लेवल यहाँ पर आप देख रहे हैं, मार्केट यहाँ पर गई, अब हमें देखना है क्या ये ब्रेकआउट करे, तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे डबल 388, नहीं तो मैं डाउन की ही मूवमेंट एक्सपेक्ट करूंगा, पहला टारगेट यहाँ पर ही, या फिर डाउन के नीचे की तरफ। अभी आप इस रेंज के अंदर ही देख, मैटर क्या करेगा, सीपीआई और आपके एफओएमसी की मीटिंग, चाइना के जो इन्फ्लेशन के नंबर है वो भी माइंड में रखिएगा। तो ये ऑजी यूएसडी के लिए हो गया है। एनजीडी यूएसडी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो डाउन चल रहा है, यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट स्टिल यहाँ पर चल रही है मैक्सिमम इस लेवल पर, हम अगेन आप देखें मार्केट यहाँ पर अब साइडवेज या वही सेम सिचुएशन जो बाकी पेयर्स में है, हम इस लेवल पर यहाँ पर आ चुके। पहले तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, अगर मैं आपको सबसे पहली चीज, हमारा ट्रेंड क्या है, हमारा डाउन ट्रेंड है स्टिल, और अब यहाँ पर ये ब्रेक करके स्ट्रक्चर यहाँ पर गई है, पर स्टिल ये लेवल मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है अभी मैं यहाँ पर इसमें बाय के लिए नहीं देखना चाहूंगा, स्टिल सेम सिचुएशन यहाँ पर भी। ओवरऑल देखें आज एनजीडी एनजीडी जो है वो थोड़ा स्ट्रेंथ में, इसलिए आप यहाँ पर ये मूवमेंट आप देख रहे हैं, ये लेवल ब्रेक हो तो 60910, और या फिर ऊपर की तरफ जाएंगे जो कि बहुत ही अभी लेस लाइकली है, अगर यहाँ पर हम डाउन जाते हैं, चैनल ब्रेक होता है तो कंटिन्यूसली डाउन तरफ ही हम एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि आपका ट्रेंड लॉन्ग टर्म से आप देख रहे हैं कि हम डाउन के लिए ही चल, तो ये एनजेडी यूएसडी है। यूएसडी कैट, कैट के ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, उसको मैटर करेगा डेफिनेटली। यहाँ पर आप देखें मैंने बोला था दोनों सिचुएशन पॉसिबल है यहाँ पर, क्योंकि हम ओवरऑल एक चैनल के अंदर चल रहे हैं, इस लेवल पे थे, यहाँ पर ब्रेकआउट हो तो ऊपर की तरफ जाएंगे, मैक्सिमम टारगेट यहाँ पर, और यहाँ से फिर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी डाउन के लिए देख सकते हैं, या फिर इसी लेवल से नीचे जाएं और यहाँ पर बाय, तो एग्जैक्टली आप देखिए ब्रेक किया, यहाँ पर इस लेवल को टेस्ट किया, फिर डाउन इस लेवल पर आए, और फिर यहाँ से मैंने आपको बोला था बाय के लिए, अब देखिए मार्केट कहाँ पूरी तरीके से अब ये रेंज चैनल के अंदर ही हम यहाँ पर रिस्पेक्ट कर, तो एग्जैक्टली यूएसडी कैट उसी तरीके से मूव किया है, क्योंकि कैट के ऊपर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है वो मैटर करेगा, पर अगर आप देखेंगे मार्केट पूरी तरीके से ये जो चैनल है इसी के अंदर मार्केट यहाँ पर मूवमेंट कर, हालांकि हम एक रेसिस्टेंस, अगर आप देखें मार्केट ये जो है इस लेवल को बेयरली ब्रेक कर पा रही, तो मार्केट जा तो रही है चैनल डीप पुल बैक के साथ अभी यहाँ पर चल रही है, तो यहाँ पर कैट का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है हमें थोड़ा उसको मैटर माइंड में रखना होगा, और ये जो अभी आप रेसिस्टेंस ऊपर देख रहे हैं इस लेवल के आसपास, मैं कहूंगा अगर यहाँ पर स्पाइक मिले ऊपर की तरफ, अगर मार्केट जाती भी है, अगर रिजेक्शन होता है यहाँ से, फिर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख, अगर ये लेवल ब्रेक हो तो फिर हम डाउन जाएंगे ही जाए, तो अभी के लिए आप देखिए, अभी अगर मार्केट नीचे जा रही है यहाँ पर सेल करें, नीचे बाय करें, अभी यही आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अनलेस ये लेवल ब्रेक करें तो फिर हम डाउन के लिए जाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए जब इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आए, क्या मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, रिजेक्शन करती है, या कंटिन्यूसली अप जाती है, अगर कंटिन्यूसली अप जा रही है फिर तो आप ट्रेंड के साथ जा सकते हैं, पर अगर टेल बार या कुछ ऐसा आपको कैंडल स्टिक का कुछ फॉर्मेशन मिले, आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख, तो यूएसडी कैड काफी यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो सकती है। नेक्स्ट पेयर आप देखें यूएसडी जापानीज येन, ये पेयर थोड़ा अभी मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, अभी ऑल टाइम हाई पर है हम यहाँ पर, अगर आप देखेंगे उस लेवल के आसपास ही, और मार्केट काफी टाइम से, इवन अगर आप देखें 20 मार्च और हम यहाँ पर 8 अप्रैल में है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है, 1 2 3 4 5 6 बार बार यहीं से, और नीचे की तरफ हम जा नहीं रही, मतलब कि यहाँ पर ही होल्ड कर रहे हैं, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मार्केट ऊपर की तरफ ही यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी, क्योंकि यहाँ पर सेलर अभी रिएक्ट कर नहीं, तो अभी के लिए मेरे इंटरेस्टिंग नहीं है ये मार्केट, क्योंकि अभी साइडवेज में क्या आप ट्रीट करेंगे इसमें, मैं कहूंगा आप अवॉइड करें, अनलेस आप छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट करना चाहूंगा अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है ऊपर की तरफ, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा यही, क्योंकि अभी यहाँ पर अगर सेलर आते तो इसको डाउन पूरा लेकर जाते, ब्रेकआउट दिया फिर दोबारा से हम ऊपर की तरफ, तो अनलेस ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है तभी मैं यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी जाऊंगा, नहीं तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो हम कंटिन्यूसली अप जाएं यूएसडी जापानीज, पर अभी के लिए मैं कहूंगा कि आप इस पेयर को भी अवॉइड करें जब तक सीपीआई या फिर एफओएमसी से हमें क्लियर डायरेक्शन ना मिले कि यूएसडी जापानीज येन किधर। नेक्स्ट पेयर हमारा जीबीपी जापानीज येन, गाइस ये ट्रेड मेरा भी चल रहा है, ये फ्राइडे से मेरा ट्रेड चला हुआ है, जो ट्रेड होगा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अभी के लिए मैंने बताया था लास्ट वीक आपको कि सपोर्ट लेवल पर है, यहाँ से आप बाय के लिए देखिएगा, मैक्सिमम टारगेट यहाँ पर या इवन अप, मार्केट यहाँ तक गई, रिजेक्शन दिया, और फिर हम कंटिन्यूसली अप, और जीबीपी जेपीवाई नेक्स्ट वीक आप क्या देख सकते हैं, तो ये जो आप देखेंगे तो मेरा जो ट्रेड है यहाँ से मार्केट गई थी, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो भी बना दूंगा क्या एंट्री प्रोसेस था, और यहाँ पर दोबारा ये मेरी एंट्री यहाँ पर हुई थी, और ऑलरेडी मैं यहाँ पर कुछ 40 30 40% यहाँ पर आउट हो चुका हूँ, अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो मेरा यहाँ पर ये ब्रेक इवन एडजस्ट हो जाएगा, और मैं कंटिन्यूसली अप यहाँ पर मैक्सिमम 192,736 जो मुझे यहाँ पर 2:1 के आसपास यहाँ पर दे रहा है, अगर कुछ 10% पोजीशन है तो मैं उसको
आपको लॉन्ग रन में देखना चाहूँ तो यहाँ पर अभी के लिए लॉन्ग टर्म की ही अपॉर्चुनिटी में देख रहा हूँ जीबीपी जेपीवाई में। पर ये एरिया काफी मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से मैं ऑब्जर्व करना चाहूंगा। अगर मुझे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, अनलेस हम लेवल को ब्रेक करें तो हम कंटिन्यूसली अप जाएं। तो मेरा जो अभी ट्रेड है वो चल रहा है, यहाँ तक हम देखेंगे और इस एरिया को ऑब्जर्व करेंगे। क्या यहाँ पर मार्केट ब्रेक करे तो हम अप जाएंगे, नहीं तो यहाँ से रिजेक्शन मिले और इस लेवल को भी ब्रेक करें तब भी हम डाउन के लिए जाए। तो अगर आपने यहाँ पर बाय किया होगा तो ये अच्छा लेवल था नीचे की तरफ, यहाँ से अभी हम कंटिन्यूसली अप के लिए ये लेवल भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, क्या नीचे की तरफ जाती है, इसीलिए मैंने अभी 40% पोजीशन को यहाँ पर आउट कर लिया है, कुछ पोजीशन अभी स्टिल है। तो अगर मैं इवन यहाँ पर आउट भी होता हूँ तो स्टिल ब्रेक इवन मेरा। नेक्स्ट पेयर हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक। यूएसडी स्विस फ्रैंक अगर आप स्विस फ्रैंक देखें तो पूरी तरीके से वीक है आज। यहाँ पर मैंने बोला था अगर मार्केट इस लेवल पे है, पुल बैक मिले बाय कीजिएगा। स्टिल आप देखें यूएसडी स्विस फ्रैंक के अगेंस्ट में तो स्ट्रेंथ रहेगी, तो फिर आप ऊपर की तरफ ही देखें और दोबारा से फिर हम डाउन के लिए आते। नेक्स्ट वीक क्या देख सकते हैं, तो अगर आप देखें स्ट्रेस रेसिस्टेंस एरिया के पास है हम यहाँ पर, और ये एक रेंज यहाँ पर चल रही है। जब तक ये रेंज ब्रेकआउट ना हो, स्विस फ्रैंक ऑलरेडी वीक में है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएसडी में भी कभी कुछ इतना खास स्ट्रेंथ मैं नहीं कहूंगा कि अभी स्ट्रेंथ है, इसलिए आप साइडवेज में मूवमेंट यहाँ पर देख रहे हैं। नहीं तो अगर यूएसडी में थोड़ी स्ट्रेंथ रहती तो आप यहाँ पर ये अप की तरफ ब्रेकआउट हो जाता। तो यहाँ पर वेट कीजिए, क्या ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो तो 92,365 पुल बैक आता है तो स्टिल 88,248 ये लेवल हम यहाँ पर देखेंगे। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, लेवल ब्रेक करे तो फिर हम डाउन के लिए क्लियर ट्रेंड हमारा डाउन। नेक्स्ट पेयर लास्ट हमारा यूरो जीबीपी, जो हमारे 10 पेयर्स हैं। यहाँ पर आपको बताया था गाइस कि इस लेवल पर हम बाय के लिए देखेंगे। मार्केट यहाँ तक डीप पुल बैक दे चुकी थी, ये लेवल ब्रेक करे तभी हम डाउन जाएंगे, नहीं तो आप यहाँ से बाय के लिए ही जाइए। चैनल के अंदर हम यहाँ पर बाय के लिए, हालांकि यूरो जीबीपी बहुत ही स्ट्रगलिंग पेयर आप देखेंगे, पूरी तरीके से इतनी लॉन्ग विक्स चल रही है। मैं लाइक नहीं करूंगा ऐसे को ट्रेड करना जब इतनी आपको पूरी पेशेंस चाहिए। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर अब गया, और अगर ट्रेड लिया होगा तो गुड। अभी के लिए आप देखें तो मार्केट यहाँ पर अगेन इस लेवल पर दोबारा से आ चुकी है और यहाँ पर ही हम साइड बेच के साथ चल रहे हैं। तो अगेन ये लेवल ब्रेक होता है तभी हम अप के लिए जा सकते हैं, कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तभी हम जाएंगे। यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट हो डाउन के लिए तो आप नीचे भी जा सकते हैं 85,200 या 300 या इवन 84,981 में। तो गाइज ये हमारे 10 पेयर्स थे जो एनालिसिस मैं लास्ट वीक आपको वीडियो नहीं दे पाया ट्रैवल की वजह से। तो कोशिश की कि हम यहाँ पर जो लाइव वेबिनार है हम यहाँ पर करेंगे, और ये आपको कल तक यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। जो फोरकास्ट है, जो जिनको ये नहीं मिल पाया अभी, आपके और कोई पेयर आप एनालाइज करना चाहते हैं, आपके और कोई क्वेश्चन है या ट्रेड है या प्रॉफिट में गया है लॉस में गया है, आप उस ट्रेड को एनालाइज करना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर चैट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर आपके आंसर करने की। 30 मिनट्स हैं स्टिल हमारे पास, तो हम देखते हैं। ओके, पार्थ का क्वेश्चन है। ओके, यूरो स्विस फ्रैंक आप देख रहे हैं और आप 1 आवर में बाई एंट्री प्रॉफिट लेवल और स्टॉप लेवल। ओके, यूरो स्विस फ्रैंक को हम देखें। यूरो स्विस फ्रैंक, ओके, ये हमारा 4 आवर का चार्ट है जिसमें आपको हटा देता हूँ, और यहाँ पर हम चलते हैं 1 आवर। और आपने क्या किया है, जो जस्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं इनके पेयर को, और फिर मैं बाकी सभी के क्वेश्चन पर भी तो पार्थ ने जो बाय किया है यूरो स्विस फ्रैंक को 1 आवर में 98,100 का लेवल, 98,100 का लेवल यहाँ पर बाय किया है। ओके, और उनका प्रॉफिट लेवल जो है वो 98,364, 98,364। ओके, और इनका स्टॉप लॉस जो है 97,972, 97,972 ये इनका जो है स्टॉप लॉस है। तो जस्ट हम यहाँ पर स्ट्रीट को एनालाइज कर लेते हैं। क्या आप ट्रेड ले चुके हैं, रन कर रहा है आपका ट्रेड, शायद रन कर रहा है प्रॉफिट में ऑलरेडी, तो अभी क्लोज नहीं हुआ है जैसा आप यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप 1 आवर में देखेंगे तो हम इस चीज को क्या देख रहे हैं, मार्केट स्टिल ट्रेंड के साथ अभी यहाँ पर देख रहे हैं। अभी ट्रेंड जो क्या है, ये यहाँ से मार्केट डाउन थी, लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल को हम यहाँ पर ब्रेक कर चुके हैं। ये ब्रेक होते ही आप ब्रेक डेफिनेटली बाय के लिए देख रहे हैं। आप यहाँ पर इस कैंडल के साथ आपने बाय किया, बिल्कुल ठीक है, स्टॉप लॉस इसके नीचे रख रहे हैं, ट्रेड आपका बिल्कुल ठीक है। और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना चल रहा है यहाँ पर, 2:1, तो ट्रेड बिल्कुल आपका ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पर है। अपना आपको यहाँ पर गया था ये इस लेवल के आसपास। तो कोशिश कीजिए, देखिएगा ये कैंडल किस तरीके से फॉर्म हो रही है, क्या यहाँ पर ये बेरिश कैंडल बन गया बुलिश, क्योंकि ये विद इन इनसाइड मिल रही है, तो कुछ पोजीशन 20-30% एटलीस्ट आउट कीजिएगा। नहीं तो मैं कहूंगा कि मैक्सिमम आपका ट्रेड चल रहा है, पेशेंस आपको जरूरत है। आज कुछ यहाँ पर स्विस फ्रैंक पूरी तरीके से वीक है, तो आपका ट्रेड बिल्कुल गुड है। मैं नहीं कहूंगा कि आप आउट भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप ट्रेड को रन करने दीजिए, देखिए ऑब्जर्व कीजिए, ट्रेड अभी आपके लिए। बीटीसी एनालिसिस। ओके, बिटकॉइन तो आपका पूरी तरीके से बुलिश चल रहा है, तो हम जस्ट बिटकॉइन को एक बार देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर एडेड है स्टिल बिटकॉइन, ये रहा। तो बिटकॉइन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाते हैं, जस्ट डेली का मैं आपको बता देता हूँ लेवल, ऑल टाइम हाई हमारा ये बना, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम आते हैं 4 आवर, तो मार्केट अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से मार्केट अब गई, कंटिन्यूसली ट्रेंड था, ये लेवल नीचे, दोबारा से फिर रिजेक्ट करके नीचे गई, और फिर कंटिन्यूसली ट्रेंड अभी आपका क्या चल रहा है, अब ये जो लेवल
लेवल था हम इसको आउट कर चुके हैं। यहाँ पर हमारी सपोर्ट है, जो लेवल है हमारा 70,000 का, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं 70,800। तो अब और ये जो हमारी मेन सपोर्ट है जिसको हमने ब्रेक किया, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहां से मार्केट अभी रिटेस्ट कर, क्योंकि आज कुछ खास मेजर न्यूज नहीं है, तो स्टिल अभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ही कंटिन्यूसली अब 73,765 यहाँ तक जाए। अगर नहीं जाती है, मैं पुल बैक का वेट करूंगा इस लेवल के पास। अगर आप ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करें, अगर आप यहाँ देखें इसके पास आती है, स्टिल मैं यहाँ से इसमें बाय के लिए देखना चाहूंगा, अगर हमें बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है। पहला यहाँ से अगर ये मेन ड्रॉप यहाँ पर जाता है नीचे की तरफ, फिर और अगर यहीं से कंटिन्यूसली जा रही है इस लेवल को, अगर ये कैंडल यहीं पर क्लोज होती है, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखें, इसके ब्रेकआउट पे एंट्री लें, तो यहाँ तक का टारगेट या इवन और जा सकते, तो ये आप बिटकॉइन के लिए भी देख सकते हैं। सर 4 आवर में ही एनालिसिस कर रहे हैं आप? बिल्कुल परवेश, मैं 4 आवर में कर रहा हूँ, ताकि वो एटलीस्ट 2 3 4 डेज तक आपका यहाँ पर जाएगा। आप 1 आवर में जाना चाहते हैं, मैं 1 आवर में कर लूंगा, पर वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा। 1 आवर में आपकी पूरे 24 कैंडल बनेंगी, तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा नहीं रहेगा। 4 आवर ज्यादा लंबा भी नहीं है, कम भी नहीं है। हम डेली को लेंगे तो फिर वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, उसमें फिर आपको ज्यादा डिटेल नहीं मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज मिडल में 4 आवर रखता हूँ। अगर आप 1 आवर में चाहते हैं किसी पेयर को, हम 1 आवर। एचडी जेपीवाई डे टाइम फ्रेम बाई 9105। तो अजय का क्वेश्चन है एनजीडी जापानीज येन के लिए, जस्ट ये ड्राइंग पर हटा देते हैं। तो इन्होंने 9105 यहाँ पर पाथ यादव रनिंग, ओके गुड, आपका ट्रेड रन कर रहा है, गुड, अभी आप उसको रन कर सकते हैं। स्ट्रेंथ वीकनेस में है 9105, 91,005 यहाँ पर आपने बाय किया। तो अगर आपने यहाँ पर बाय किया है, स्टॉप लॉस अगर आपने यहाँ पर इस लेवल के नीचे कहीं पर भी रखा होगा आपको, अगर और यहाँ पर भी रखा होगा, तो 2:1 तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। आप यहाँ पर आउट हो सकते हैं जैसी ट्रेड मार्केट यहाँ पर जाती है। मे बी 80 70 80% अगर आप आउट करना चाहें और कुछ पोजीशन को रन करना चाहें, आपके ऊपर डिपेंड है क्या स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं। नहीं तो आपका ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट रहा है। डे टाइम फ्रेम पर आप इसको ट्रेड कर रहे थे, मैं 4 आवर में देख रहा हूँ, सॉरी, ओके। तो 4 आवर में मैंने देखा, डे टाइम फ्रेम में आपने इसको एंटर लिया, ये आपका ट्रेड था। जस्ट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो टारगेट मुझे नहीं पता फिर आप क्या देख रहे हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर इसमें और ये लेवल अगर आप यहाँ पर, तो यहाँ से मार्केट अब गई है, थोड़ा यहाँ से पुल बैक जा सकता है, हमें ये देखना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट 20% या कुछ आप यहाँ से आउट कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर लेके आ सकते हैं। और फिर देखिए अगर बुल बैक जाता भी है, क्या मार्केट जाती है या फिर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर, तो एटलीस्ट ये जो लेवल है, मैं 4 आवर में देख रहा था, एटलीस्ट यहाँ पर 10 20% जस्ट एक साइकोलॉजिकल आप यहाँ से कुछ ले लीजिएगा, 80% को रन करने दीजिएगा, और देखिए अगर आप इसको ब्रेक इवन पर एडजस्ट करें, एटलीस्ट आप इसमें लूज ना करें। अजय कुमार यूरो जापानीज येन डे टाइम फ्रेम बाय, ओके अजय कुमार यूरो जापानीज येन। तो अजय आप शायद जापानीज येन पेयर को ही देख रहे हैं, तो सेम तरीके के पेयर्स अगर आप बाय के लिए देख रहे हैं, मैं थोड़ा कहूंगा उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि एनजेडी जापानीज येन अभी ऑलरेडी आपने देखा है, यूरो जापानीज येन भी देख रहे हैं, तो फिर आप अपना रिस्क सेम ही बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट्स क्या होंगी, सेम सेम तरीके की होंगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं एग्जैक्टली यहाँ पर। तो अगर आप देख रहे हैं यूरो जापानीज येन 163 600, आपका ऑलरेडी अगर यहाँ पर ये ट्रेड चल रहा होगा 600 के आसपास, अगर आपने यहाँ पर बाय किया, तो अजय मुझे बताइए आपका ट्रेड ये रन कर रहा है या आप आउट हो चुके हैं, प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, क्या है ये भी मुझे बताइए। आपने ट्रेड तो बता दिया कि ये टाइम फ्रेम बाय आपने बाय किया था, आप आउट हो चुके हैं, प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। अजय कुमार रनिंग, ओके, आपका एनजेडी जापानीज येन भी रन है और आपका यूरो जापानीज येन। तो यहाँ पर अगर आपने, मुझे नहीं पता स्टॉप लॉस आपने क्या रखा, तो अगर यहाँ पर एंट्री रखेंगे और एटलीस्ट अगर आप यहाँ पर इसमें स्टॉप लॉस यहाँ कहीं भी रखा होगा और यहाँ तक का टारगेट आपने देख रहे थे, अभी तो सबसे पहली चीज, तो अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं ब्रेक इवन पे, तो आप यहाँ पे, मैं तो कहूंगा आप अपने ट्रेड को अब यहाँ पर ट्रेल कर सकते, आप यहाँ पर इस लेवल पे आ जाइए, यहाँ तक का आप स्टॉप लॉस इसमें ला सकते हैं। एटलीस्ट आप यहाँ पर अब इसमें लूज नहीं करेंगे, यहाँ पर आप इसको रख सकते हैं एटलीस्ट 80%। तो मैं कहूंगा कि अगर, क्योंकि यहाँ पर इवन 4:1 अगर आपका पता नहीं स्टॉप लॉस कहाँ पर था, इतना बड़ा ऑलरेडी मूव हो चुका है, यहाँ पर आप आउट 70 80% आउट हो जाए, ट्रेल यहाँ पर करें, अगर मूव जाता है अब ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से कुछ भी पुल बैक आए, अगर हिट करे तो बात ठीक है। 30 पिप स्टॉप लॉस, गुड, आपके मूव बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट अब आप इसमें लॉस नहीं, ठीक है। आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि जो आपने गेन किया आप इसमें आउट। पार्थ सर, इज इट गुड ट्रेड रेटिंग, ओके, आप रेटिंग के लिए पूछ रहे हैं, जो आपने ट्रेड पूछा था यूरो स्विस फ्रैंक, ओके 1 आवर का ट्रेड था आपका। रेटिंग के लिए अगर देख, तो सबसे पहली चीज अगर मैं यहाँ पर देखूं मार्केट का, अगर हम ट्रेंड देख रहे हैं, तो ट्रेंड तो आपका बिल्कुल अप ही चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें, मार्केट जस्ट मूव यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बना था, पर उसके विद इन इस मूव के अंदर ही आपका ट्रेड है, तो उस वजह से आपकी रेटिंग बिल्कुल ठीक है। और स्विस फ्रैंक आज वीक चल रहा है, तो रेटिंग वाइज बिल्कुल ठीक है। आप पूरा जो भी रिस्क लगाते हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड का रिस्क, आप स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर चुका था, तो हमारी कंफर्मेशन सभी यहाँ पर क्या, सबसे पहला हमारा जो ट्रेंड है वो अब चल रहा है, स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं, और विद इन इस रेंज के अंदर ही अभी हम टारगेट विद इन देख रहे हैं
तो रेटिंग वाइज मैं कहूंगा स्टिल गुड। ओके प्रवेश, थैंक यू, वेलकम। ओके, थैंक यू, वेलकम। ओके ओके, Q&A में क्या क्वेश्चन पड़े हैं कपलेश? नो ट्रेड, यू सर जी, नो प्रॉब्लम कपलेश। इवन आपके बेसिक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, भले ही वो ट्रेड के हो या आपको ट्रेड प्रॉफिट में गया हो या लॉस में गया हो, वो आप एनालाइज कर सकते हैं। जस्ट मैं अपनी ओपिनियन यहाँ पर शेयर करूंगा, ऐसा कुछ नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल वही बेस्ट है। जस्ट मैं अपनी तरफ से अपनी ओपिनियन यहाँ पर शेयर करता हूँ, जो अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसको ले सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, या आप और कोई भी क्वेश्चन साइकोलॉजी, ट्रेड, फॉरेक्स या ब्रोकर, जो भी आपको पूछना है आप टाइप कर सकते हैं। कोशिश करूंगा अपनी तरफ से यहाँ पर। सर आपने कोई ट्रेड लिया है? आज नहीं, पार्थ में आने, मैंने आज कोई ट्रेड नहीं लिया। मेरा फ्राइडे सैटरडे की ये वीक थोड़ा बिजी था। मेरा जो फ्राइडे का ट्रेड था वही रन कर रहा है, जो मैंने अभी बताया आपको, जीबीपी जापानीज का मेरा वही ट्रेड अभी रन कर रहा है। जस्ट मैंने वहां पर कुछ पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने ये जो मेरी एंट्री हुई थी यहाँ पर, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली चल रही है और ये मैंने यहाँ पर 30-40% के आसपास यहाँ पर आउट कर दिया। ऑलरेडी मेरा टारगेट यहाँ पर था, पर जस्ट एक ये लेवल है, थोड़ा मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा, क्योंकि अभी मार्केट अगर आप देखेंगे ये मूव काफी स्ट्रॉन्ग बना था नीचे की तरफ। हालांकि अभी जीबीपी जापानीज स्ट्रेंथ में है, पर जीबीपी जापानीज अभी जो रेसिस्टेंस है उस पे भी है। जो ये रेसिस्टेंस है, ये आप बैकग्राउंड में अगर आप जाके देखें इसको डेली में या 4 आवर में आपको दिखेगी। ये मैं मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको नहीं दिख रही है। अगर हम देखें यहाँ से, आप देखें तो मार्केट ये जो रेड लाइन दिख रही है यहाँ से रिजेक्ट किया है, मतलब कि इस लाइन इसके पास है हम यहाँ पर। हालांकि अभी ट्रेड आपका कंटिन्यूसली अप चल रहा है, तो नया ट्रेड मैंने आज कुछ नहीं लिया है। कोई ट्रेड नया नहीं है, ये ही ट्रेड मेरा एंट्री है जो मेरा रनिंग में चल। और जब मेरा ऑलरेडी एक ट्रेड पोजीशन में हो तो मैं, जरूरी नहीं कि मैं अपने रिस्क को एक्सपोज करूं। तो यहाँ पर देखते हैं ये किस तरीके से बिहेव करता है। स्टिल अभी मैं इसमें आउट नहीं होऊंगा। अगर ये लेवल को ब्रेक करेगा, जस्ट मैं यहाँ पर ब्रेक इवन पर इस पर आ जाऊँ, इतना मैं इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट करूंगा, नहीं तो भी स्टिल हम इसमें। प्रवेश सर, आप मोस्टली जहां तक मैं समझा हूँ न्यूज के बाद ही कर प्रवेश। यस, अगर न्यूज आती है मैं न्यूज में ट्रेड करना अवॉइड करता हूँ मोस्टली। जो मतलब कि हाई रेटेड न्यूज जैसे कि सीपीआई, पीपीआई, इंटरेस्ट रेट के डिसीजन, जब ये न्यूज आने वाली हो तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, या उससे पहले अगर कुछ अपनी पोजीशन रन हो रही है उसको मैं क्लोज करना प्रेफर करूंगा। अगर मैं न्यूज को ट्रेड कर रहा हूँ तो वो फिर मतलब कि सिस्टम प्लान के तरीके से मैं नहीं कहूंगा, मैं फिर उसमें बहुत ही लोअर रिस्क लगाना चाहूंगा, पर मैं लॉन्ग टर्म के लिए उसको सस्टेनेबल नहीं, थोड़ा बैक टेस्टिंग चेकिंग के लिए अगर मैं कर रहा हूँ तो ठीक है मे बी। पर जस्ट अगर मैं आपको आइडिया, आप बोल रहे हैं, तो न्यूज मैं डेफिनेटली अवॉइड करता हूँ। उससे पहले अगर मेरी पोजीशन है मैं उसको अवॉइड करूंगा, क्योंकि न्यूज के आने से पहले थोड़ी कंजेशन वॉल्यूम, क्योंकि डायरेक्शन उसके बाद ही पता चला। अब मेरा ये फ्राइडे से ट्रेड चल रहा है, ठीक है, मंडे ट्यूजडे तक जा सकता है, सीपीआई से पहले ये क्लोज हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है फिर मैं इसको क्लोज करूंगा, और फिर वहां पर देखते हैं कैसी मार्केट की सेंटीमेंट रहते हैं और किधर मार्केट जाए, उसके बाद फिर मैं अपनी पोजीशन फ्रेम करूँ। और सर किसी किसी वीक 1 to 2 ट्रेड सेटअप ही बनता है जीरो के? बिल्कुल, डेफिनेटली पार्ट में कहूंगा, अगर आपको पूरे वीक में कोई ट्रेड भी नहीं मिलता है स्टिल ऑल्सो ओके, आप एटलीस्ट लूज नहीं कर। आपका सबसे बड़ा टारगेट ट्रेडिंग से पैसा कमाना नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका बहुत बड़ा पहला टारगेट ये कि आपको पैसा कमाना है। मैं कहूंगा आपका पहला टारगेट अपनी कैपिटल को सेव कर, पहला चीज ये होना चाहिए, पहला ट्रेड आपका टारगेट ये होना चाहिए। अगर आप सेव कर पाएंगे तो आप नेक्स्ट ट्रेड में डेफिनेटली आ जाएंगे। तो अगर आपको पूरे हफ्ते में क्वालिटी वाइज कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, आप अपनी पीठ थपथपाइए कि मैं अपने प्लान को फॉलो किया, मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला, मैं कोई टेम्पटेशन इस तरीके से नहीं गया और मैं जबरदस्ती का बेकार क्वालिटी का ट्रेड। तो अगर आपको कोई ट्रेड भी नहीं, आप तो 1 2 बोल रहे हैं, मिल भी रहा है, गुड। अगर नहीं भी मिल रहा है तो भी मैं कहूंगा कि स्टिल गुड, क्योंकि आप अपनी कैपिटल को सेव कर। सर न्यूज के बाद बोला मैं, हाँ न्यूज के बाद भी, न्यूज आने के बाद 15 मिनट्स एटलीस्ट मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। 15 मिनट्स के बाद एटलीस्ट पता चले, या 30 मिनट्स कैंडल जब फॉर्म हो जाए क्या हुआ है, उसके बाद देखते हैं क्या डर के बाद अगर सेटअप है तो ट्रेड, नहीं तो जरूर नहीं कि आपको ट्रेड लेना। ओके प्रभु। कपिलेश, हमें कैरियर बनाना है सर, तो हमें क्या क्या करना चाहिए? कपिलेश, अब मुझे ये बताइए, अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल न्यू हैं, तो पहले तो मैं कहूंगा कि बिगिनर के लिए देखिए, प्रॉफिट के लिए तो बिल्कुल भी आप अभी नहीं, आपको कोई भी स्किल जो मैं आपको बेसिक से बताता हूँ, बिल्कुल न्यू, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आप 3-4 साल लगाते हैं, पढ़ते हैं, फिर आप वहां पर ऑपरेशन के लिए जाते हैं। आप ये नहीं कि पहले दिन से आपको कहें कि डॉक्टर, आप डॉक्टर बन गए और ऑपरेशन करें। बात ये है, फॉरेक्स या ट्रेडिंग में हम ये आते हैं, पहले दिन से ही हम प्रॉफिट में आ सकते हैं, और जो बहुत ही बड़ा मतलब हमारे लिए साइकोलॉजी पे इफेक्ट करता है, और हम सोचते हैं हम ट्रेडर बन जाते हैं। तो आप बिगिनर की गलती ये रहती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि आपको अपनी स्किल पे काम करना है। आप प्रॉफिट के लिए मत देखिए, आप कुछ मनी लाइए, जो आप पहले तो मैं कहूँगा डेमो से बेसिक चीजें क्लियर कर लीजिए, कि हाँ ट्रेड कैसे लगाना है, एंट्री कैसे करना है, ब्रोकर कौन सा चूज करना है। तब आपको सब क्लियर हो जाए, ये चीजें क्लियर होगी, अब आप अपनी स्ट्रेटजी, साइकोलॉजी, 3 चीजों पे हमें काम करना होता है। अब ये 3 चीजें आपकी फिक्स होनी चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा आपकी स्ट्रेटजी आपको फाइंड आउट करनी है, और तीसरा आपको अपना माइंड साइकोलॉजी को ठीक करना है, कि हम टेम्पटेशन की ट्रेड ना। तो सबसे पहली चीज, आपका बेसिक स्ट्रक्चर ये हो गया क्लियर, कि हाँ ये ट्रेड है, ये पेयर्स हैं, किसमें मुझे ट्रेड करना है, मुझे स्विंग ट्रेडर बनना है,
मुझे इंट्राडे स्कैल्पिंग बहुत सारे वीडियो मेरे, मैं कहूंगा बिगिनिंग से आप देखिए तो आपको और अच्छी नॉलेज मिलेगी। 1 आवर का मेरा बिगिनर कोर्स का एक फॉरेक्स का वीडियो है, वो देखिए। उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है क्योंकि बहुत पुराना है, पर वहां पर आपको बहुत वैल्यूएबल चीजें मिलेगी, उसको देखेंगे। उसके बाद फिर आप 1 ईयर तक मैं कहूंगा प्रैक्टिस करें, 6 मंथ तो मैं कहूंगा कि आप डेमो पे रहें। जब आपको लगे कि वो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ, फिर उसको बैक टेस्ट करें, और फिर आप जो कैपिटल स्टिल आप समझे कि मैं लूज कर सकता हूँ 100, 200 या $500, ताकि आपको रियल मनी का भी वहां पर एक्सपीरियंस हो, क्योंकि डेमो और लाइव में बहुत फर्क होता है। और फिर वहां पर आप बहुत ही स्मॉल, अभी भी आप कैपिटल बनाने अर्न करने के लिए नहीं, अपने स्किल पे काम करने के, तो ये पीरियड मैं कहूंगा 1 से 2 साल, लंबा भी हो सकता है काफी ट्रेडर्स के लिए और उसके लिए कम भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी कमिटमेंट क्या है और आप किस तरीके से स्ट्रेटजी के थ्रू वहां पर फॉलो करें। होपफुली आपको जस्ट ब्रीफ में मैं यहाँ पर आंसर करता हूँ। ओके सर, न्यूज के ओके, वन वन क्वेश्चन अजय कुमार। ओके, आई एम लुकिंग फॉर एनजीडी यूएसडी सेल इन 1 or 2 days इफ रिजेक्शन फ्रॉम रेसिस्टेंस ऑन डेली टाइम फ्रेम। एनजीडी यूएसडी आप डेली टाइम हैं, और जो फोरकास्ट मैंने आपको बताया है डेली टाइम डेफिनेटली, जो मैं आपको बता रहा था 4 आवर में बता रहा था कि ये है आपकी मार्केट में जो लेवल है। अगर आप देखें हमारा ट्रेंड डाउन ही चल रहा है, और मैंने बोला है ये लेवल अगर मैक्सिमम यहाँ तक जाती भी है, स्टिल इस लेवल से अगर ये रिजेक्ट करे तो डाउन। हमारे लिए दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल 64,485 और 16,910। अगर मार्केट यहाँ से भी डाउन जाए या यहाँ से भी डाउन जा सकता, क्योंकि ये सभी पेयर में अभी सेम सिचुएशन चल रही है। मैंने अभी आपको क्या बोला है, ये ब्रेकआउट हो तो मैक्सिमम टारगेट यहाँ पर देखिएगा, इससे ज्यादा नहीं। तो डाउन के मोमेंट अगर ये रिजेक्शन देता है डाउन के लिए, तो बेटर रहेगा कि आप। ग्रेट सर, थैंक वेलकम प्रवेश। व्हाट इज द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म? तन में डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या आप बोनस के लिए देख रहे हैं, क्या आप स्प्रेड के लिए देख रहे हैं, क्या आप स्वैप फ्री देख रहे हैं, क्या आप होल्ड करते हैं, आप इंट्राडे है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मेनली मैं 2 से 3 ब्रोकर को आपको कहता हूँ, अगर आप टिकमिल को यूज करना चाहते हैं जिनके साथ वेबिनार कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, स्प्रेड इनका भी काफी अच्छा है। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो ओवरऑल आप एक्सनेस को यूज कर सकते हैं, वहां पर भी आपको अच्छी चीजें मिलेगी और वो काफी स्टेबल ब्रोकर है। वहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर थैंक यू। ओके, व्हाट इज द बेस्ट ट्रेडिंग? ओके, ये हो चुका है क्वेश्चन सर। यूरो यूएसडी एनालिसिस, बात हम यूरो यूएसडी एनालिसिस कर चुके हैं। इसका जैसे ही मैंने आपको 10 पेयर्स बताए थे, उनमें 10 पेयर्स में हमने कर चुके हैं। ओके, तो जस्ट ब्रीफ में आप बता सकता हूँ कि हम यही लेवल को हम यहाँ पर देख रहे हैं। बाकी आप कल इसको वीडियो देख सकते हैं। ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट है, सेम ड्रॉप डाउन जाता है नीचे या फिर मैक्सिमम इस लेवल पर, उसके बाद फिर हम जो करेंगे मे बी यहाँ से भी डाउन। सेम जो एनजीडी यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, सभी में यही सिचुएशन है। यूएसडी कैट को थोड़ा हम डिफरेंट। ओके ओके तन्मय, ओके वेलकम। ओके गाइस, एनी अदर क्वेश्चन? कल्पेश आपका मैं आंसर कर पाया हूँ। सर, इफ यू ट्रेड इन आईएनआर अपार्ट फ्रॉम यूएसडी, इज दैट गुड टू ट्रेड विद आईएनआर? इफ यू ट्रेड इन आईएनआर अपार्ट फ्रॉम यूएसडी, मैं आप यूएसडी, इज दैट गुड टू ट्रेड विद आईएनआर? आप यूएसडी आईएनआर के लिए पूछ रहे हैं या फिर किसी भी पेयर में आईएनआर में बेस करेंसी रख, आपकी बेस करेंसी आईएनआर है? ओके, नॉट पेयर। ओके कार्तिक, मैं कहूंगा अगर आप यूएसडी में रखेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखेंगे जो पेयर्स हैं आपके यूएसडी से ही डेरिवेटिव है। अगर आप वहां पर आईएनआर में लेंगे, वैसे तो ले सकते हैं, मैं कोई इशू नहीं बोल रहा हूँ, आईएनआर में लेंगे तो वो फिर वहां पर कन्वर्जन भी होगा ब्रोकर की तरफ से, ठीक है ना? तो आप जो प्रॉफिट निकालेंगे वो सब चीजें आप ट्रांसलेट होगी फिर यूएसडी उसमें आईएनआर में निकल के आए। तो बेस करेंसी अगर आप रखें, अनलेस आप आईएनआर में ट्रीट कर रहे हैं, फिर बात अलग है, तो यूएसडी में ही रखें तो बेटर। पर अगर आईएनआर में भी रख रहे हैं, नो इशू, जस्ट थोड़ा आप देखिए, कंपेयर कीजिए। जब आप प्रॉफिट बुक करते हैं आईएनआर में अकाउंट रख के और यूएसडी में अकाउंट रख के, आपको कुछ फर्क मिलता है। दुर्गा चौहान, सर आपकी 63 लाइव वेबिनार की सीरीज मैंने देखी है, उसकी नोट्स भी निकाली हैं, बहुत अच्छी हैं सर। उस वेबिनार में आपकी आवाज शुरू से एंड तक एक जैसी है, मतलब आपका लोगों को सिखाने का लगाव देखकर भगवान से थैंक यू बोलूंगी। क्या आप जैसे टीचर मिले, थैंक यू सो मच। थैंक यू दुर्गा, आपने 63 लाइव वेबिनार देखे हैं दोबारा से, ये तो बहुत बड़ी कमिटमेंट है आपकी तरफ से कि आप उसको लाइव देखा है। डेफिनेटली मेरी कोशिश यही रहती है कि आप सीखें, जेनुअनली आपको मैं आंसर कर पाऊँ जितनी मेरी नॉलेज है, अपनी तरफ जो एक्सपीरियंस है, भले ही वो अच्छे भी हो बैड भी हो, लूजिंग फेज सभी के भी आते हैं। अगर आपने 63 लाइव वेबिनार देखे, मैं आपके लिए क्लैपिंग करूंगा, और आपने नोट्स भी निकाले हैं तो और भी अच्छी बात है। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी चीजें और काफी रिपीटिंग मिलेंगी कि यही मेन चीजें, आप उन नोट से काफी कुछ देख सकते हैं कि क्या चीजें ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हो रही है। बार बार मैं अपने वेबिनार में बोलता हूँ क्या चीजें हैं जो मेन आप यहाँ पर, तो नोट्स आपके लिए बहुत वैल्यूबल रहे। वेलकम कार्तिक, थैंक यू। सर आपकी वॉच लिस्ट में एक ही पेयर 2 टाइम क्यों है? वैसे फर्क भी है सब में, बट वाइज परवेश, क्योंकि मैं फोरकास्ट बनाता हूँ, ताकि वहां पर आप देखते हैं ना, तो पहला जो होता है वो पिछले वीक का फोरकास्ट रहता है, और इस वीक जो मैं करता हूँ तो तब, क्योंकि मैं दोनों पेयर्स को वहां पर दिखाना चाहता हूँ कि मैं पिछले हफ्ते हमने फोरकास्ट क्या करा था और नेक्स्ट वीक अब हम क्या। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा पिछले हफ्ते का फोरकास्ट था, अब जो आज हमने किया है वो यहाँ। तो जो नेक्स्ट वीक जाएगा मैं इसको हटा दूंगा और ये पिछले वाला
जो आज करा है वो हम रखेंगे, इसीलिए मैंने दो रखा हुआ है। ये मेरा एक फोरकास्ट की प्लेलिस्ट है, बाकी ट्रेडिंग के लिए मैं लग, ठीक है। तो इन पेयर्स में फिर मैं बाद में चेंजेस नहीं करता हूँ, क्योंकि ये फिर मैं नेक्स्ट वीक फोरकास्ट करूंगा, वो और कोई पर्पज। ओके, थैंक यू परवेज सर, आप बहुत डीपली समझा। ओके, वेलकम, थैंक यू। ओके गाइस, एनी अदर क्वेश्चन और कोई डाउट्स है आपका, अगर आप पूछना चाहें तो जस्ट मैं अभी के लिए तो मैं यही कहूंगा कि आप एफओएमसी और सीपीआई को थोड़ा माइंड में रखिएगा। फोरकास्ट में कितना टाइम लगता है अजय? मैं कहूंगा कि मुझे टाइम निकालना पड़ता है, 1 to 2 आवर्स तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि मुझे इसमें टाइम लगता है। जो पेयर्स हैं 10 पेयर्स के आसपास, लेवल सारा कुछ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपनी तरफ से पूरा क्वालिटी, ये नहीं कि जस्ट मुझे बनाने के लिए बनाना है। जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ, जो मैं अपने पर्सनल लेवल के लिए भी यूज करता हूँ, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिले, इसीलिए मैं कंसिस्टेंटली, आप देखेंगे काफी टाइम से कोशिश करता हूँ हर वीक आपको फोरकास्ट मिले। और हम प्रीवियस वीक से भी देखते हैं कि हमने प्रीवियस, ये नहीं कि मैं प्रीवियस बना दिया और फिर भूल गए क्या हुआ था क्या नहीं, जो प्रीवियस हमने देखा था और इस वीक हमने क्या किया है, कहाँ मार्केट गई है, क्या उस लेवल पे गई है या नहीं गई, रिएक्ट किया है नहीं, जो हम देख रहे थे। इसलिए हम दोनों वीक्स को रखते हैं पैरेलल, प्रीवियस वीक और भले ही हम लाइव कर, कोशिश करता हूँ हर हफ्ते आपको मिले। अगर नहीं मिलता है तो हम यहाँ पर लाइव एटलीस्ट करते ही करते हैं, अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन हो कि मैं अवेलेबल नहीं, तो फिर मैं मैसेज डालता हूँ कि हाँ मैं इस हफ्ते या 2 हफ्ते नहीं कर पाऊँ। ओके गाइस, मुझे और कोई क्वेश्चन अभी नहीं दिख रहा। थैंक यू, वेलकम। यहाँ पर आप देखिए, जो मैं अभी आपको बोल रहा था कि अगर आप कैट पेयर में ट्रेड कर रहे हैं अनलेस, तो ये आप माइंड में रखिएगा, आपका वेंसडे कैट के लिए इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, और उसी दिन आपका सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर, ये हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से है यहाँ पर 6 PM। तो मैंने अपने इसी हिसाब से रखा हुआ है। आप अपनी सेटिंग टाइम चेंज कर सकते हैं जो भी, अगर आप कहीं और पर हैं। या फिर इंटरेस्ट रेट ईसीबी में कुछ ज्यादा फर्क मैं चेंजेस नहीं देखूंगा। हमें जो मेन देखना होता है, जब आप एफओएमसी की मीटिंग क्या स्ट्रक्चर कर, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेन चेंजेस यहाँ पर ज्यादा नहीं। इन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड वो आंसर देने होते हैं उन्हें, वहां पर ज्यादा वोलेटिलिटी हो जाती है, तो इनको थोड़ा माइंड में रखिएगा, और पीपीआई के नंबर को भी। तो एफओएमसी का वीक है, वेंसडे थर्सडे क्रिटिकल रहेंगे, ट्यूसडे मंडे आप बेफिक्र, जो भी ट्रेंड चल रहा है ट्यूसडे तक आउट कर सकते हैं। जस्ट जैसे जैसे न्यूज आने वाली हो, फिर वो साइडवेज में आना शुरू हो जाता है उसके बाद फिर। बट सर, इंडियन न्यूज भी इम्पैक्ट डालती है फॉरेक्स में? नहीं, मैं नहीं कहूंगा, अनलेस आप इंडियन पेयर में ट्रेड कर रहे हैं या एनआर वगैरह, नहीं तो मैं नहीं कहूंगा कि इतना कुछ इम्पैक्ट वहां पर कुछ मिलता है। इंडियन न्यूज का कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ओवरऑल ओवर वर्ल्ड यहाँ पर ट्रेड होती है, यूएसडी जापानीज येन, तो वो उस इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हम दो पेयर को ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं जस्ट यूरो यूएसडी को ले रहा हूँ, तो यूरो की इकोनॉमी और यूएसडी की इकोनॉमी, उन दोनों कंट्री में जो मेन रहेगा वो इम्पैक्ट करेगा, अनलेस कुछ वॉर सिचुएशन हुई कहीं, मतलब कि रशिया ने एकदम से कहीं पर अटैक कर दिया डेफिनेटली, या फिर और कोई भी कंट्री, तो फिर वो सभी करेंसी पे और इम्पैक्ट रहेगा। अगर इंडिया में ऐसा कुछ हुआ तो डेफिनेटली कुछ आ सकता है, स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट, फिर वो, क्योंकि वो इनडायरेक्ट होता है कि फिर वो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो पैसा निकाले, इस तरीके से वो डीप मीनिंग जाके फिर इम्पैक्ट आता है, तो आता ही है। पर ओवरऑल मैं कहूंगा, अगर इंडियन न्यूज में कुछ इकोनॉमिक डाटा है उसका कुछ इम्पैक्ट आएगा, नहीं। यूरो यूएसडी जीबीपी इन करेंसी में नहीं, यूएसडी एनआर से रिलेटेड, आईएनआर से रिलेटेड जितने पेयर होंगे डेफिनेटली वहां पर इम्पैक्ट आएगा। तो आप जिस पेयर में ट्रेड कर रहे हैं, मोस्टली हमें क्या देखना चाहिए, अगर हम फंडामेंटल को देख भी रहे हैं, यूएसडी को तो आपको फॉलो ही करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली यूएसडी से ही डेरिवेटिव, और बाकी जिस पेयर में है वो करेंसी को आप, अगर आप क्रॉस करेंसी में है, फिर आपको 3 से 4 फंडामेंटल देखनी होगी, क्योंकि मान लीजिए मैं जीबीपी जेपीवाई को देख रहा हूँ, मुझे जीबीपी को भी देखना होगा, मुझे जापानीज येन को भी देखना होगा, और मैं यूएसडी को भी स्टिल फॉलो करूंगा, क्योंकि जीबीपी यूएसडी से उसका भी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आता है। ओके, होपफुली मैं आपका आंसर कर पाऊंगा। ओके, जस्ट मैं एक बार रन कर लेता हूँ, अगर कोई और क्वेश्चन है या डाउट है। जस्ट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, न्यूज के लिए हमारा थर्सडे ये रहेगा, एफओएमसी, और इसको माइंड में रखिएगा, ज्यादा रिस्क आप मत लगाइए, न्यूज के दौरान काफी अकाउंट्स खाली हो जाते हैं। ठीक है, मैंने टारगेट प्रॉफिट सेट किया है और प्रॉफिट में हूँ, और 1 या 2 पिप से ट्रेड लॉस में चला जाता है, उसमें को फॉलो करते हैं। 1 या 2 पिप से ट्रेड लॉस में चला, 1 या 2 पिप से माइंड मत कीजिएगा, उतना तो फिर आप बुक कर लीजिए। आप बिल्कुल ही ईगो पे मत रखिए कि मेरा प्रॉफिट वहां पर आना ही चाहिए, कि मैंने यहाँ पर लाइन लगा दी है कि ये मेरा यहाँ पर प्रॉफिट आना ही चाहिए। अगर आप देख रहे हैं और वो जस्ट मिस कर रहा है थोड़ा, आउट हो जाइए, आप मैनुअली आउट हो जाइए, कुछ जरूरी नहीं है कि वहां पर ही जाना है। थोड़ा बहुत 1 2 पिप से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपने अपने प्लान प्रोसेस को फॉलो किया, पर यहाँ पर आकर मान लीजिए आपने यहाँ पर टारगेट लगाया हुआ है, मार्केट यहाँ पर जाकर जस्ट स्टार्ट यहीं पर ये इसी को मैं इसमें फिर आउट, अगर मार्केट यहाँ पर कुछ नहीं कर रही है मैं आउट हो, मैं स्टिल इतना प्रॉफिट लेके आउट हो जाऊँ। मैं ये नहीं कि ईगो मेरे की मेरी इसी लाइन को यहाँ पर टच करना है, ऐसा ईगो मत रखिए। जो मार्केट दे रही है उतना अगर हिट करेगी ठीक है, गुड, बेटर है कि प्लान फॉलो करें, पर स्टिल ऐसा भी मत रखिए कि मान लीजिए यहाँ पर ये 3 4 घंटे ही चल रही है और ये से मिस करके नीचे चले जाए। बहुत बार हुआ है ऐसा मेरे साथ, तो कोशिश कीजिए ईगो से, मतलब कि ईगोइस्टिक मत रखिए कि मुझे इतना ये हिट होना ही होना। ठीक है, तो अगर आप मैनेज करें, हाँ, अनलेस आप वहां पर नहीं है ट्रेड में, फिर तो बात अलग है जो आपने ट्रेड लगाया, पर अगर आप हैं तो फिर आप उसको मैनेज कर। ओके गाइस, एनी अदर क्वेश्चन? जस्ट मैं वेट करता हूँ, अगर और कोई क्वेश्चन
नहीं आता है 5 to 10 सेकेंड। ओके, दुर्गा चौहान आपका क्वेश्चन, सर आज गोल्ड में 30 मिनट पर उल्टा रेड पिन बार बना है, सेल किया, सेल के लिए सही था? देखिए गोल्ड अभी ओवरऑल अगर आप देखें ट्रेंड आपका क्या चल रहा है, स्टिल आपका ट्रेंड गुड में चल रहा है। अगर आप 30 मिनट पे जा रहे हैं तो फिर वहां पर आप देख सकते हैं कि 30 मिनट का ट्रेंड क्या है। ओवरऑल तो अभी आपका ट्रेंड अप है, पर अब 30 मिनट्स में क्या चल रहा है, अगर मैं 30 में जाऊँ तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है 30 मिनट्स में। मार्केट यहाँ पर डाउन गई, ये लेवल था, इसको ब्रेक कर दिया, अब उसके बाद फिर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोल रहे हैं 30 मिनट में उल्टा पिन बार, मुझे यहाँ नहीं मिल रहा कि आपने पिन बार कहाँ पर देखा, ये वाला पिन बार, ये वाला आप बोल रहे हैं, ये बाई की अपॉर्चुनिटी आप बोल रहे हैं, पर अभी बाई मैं नहीं देखना चाहता। एटलीस्ट अगर आप मैं ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ तो जब तक ये ब्रेकआउट ना हो मैं नहीं जाऊंगा अभी बाई, ठीक है। अभी 30 मिनट में आपका सेल ही चल रहा है, नीचे ही जाएगा जब तक लेवल स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो, तभी हम ऊपर की तरफ जा। इवन 5 मिनट में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली वहां पर तो हो सकती है, आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं, यहाँ पर सेल कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है जो भी टाइम फ्रेम आप, पर 30 मिनट में अभी यहाँ पर बाई के लिए तो कोई अपॉर्चुनिटी थी। हाँ, अगर आप रिवर्स ट्रेंड के लिए, ट्रेंड के अगेंस्ट में ही बाई करना चाह रहे हैं तो आप बाई करेंगे, फिर आपको यहाँ पर आउट होना होगा, वो जूल लेवल है। आप लॉन्ग टर्म के लिए तो ये डिपेंड करता है कि आप अगर ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट जो भी पुल बैक मिलता है उनके साथ आप ट्रीट कर। कैसे, जैसे मैं जैसे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं कि जो ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेंड करते हैं, मान लीजिए ट्रेंड आपका ये चल रहा है, मार्केट जब भी जाएगी आप ये देखेंगे तो सीधा ऊपर नहीं जाती है कि बिल्कुल सीधा जाती है, अब जाएगी कुछ रिट्रेसमेंट, अब जाएगी रिट्रेसमेंट, अब जाएगी रिट्रेस, तो कुछ जो मेनली जाते हैं वो ट्रेंड के साथ, जो भी पुल बैक हो बाइक, और कुछ जो ऐसे ही यहाँ पर सेल करें और यहाँ पर आउट सेल करें, यहाँ पर आउट सेल करें, यहाँ वो डिपेंड करता है। बेटर है कि आप ट्रेंड के साथ, पर अगर इसके साथ भी जा रहे हैं स्टिल ओके, पर आपने टेस्ट आपको रिजल्ट है। ओके ओके नो, तो ओके, थैंक यू गाइस, गुड ऑडियंस, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं फोरकास्ट नहीं कर पाया था तो कोशिश की हम यहाँ पर करें, ये कल तक वीडियो आपको मिल जाएगा, अगर आपने मिस किया आप इसको वहां पर देख सकते हैं, कोशिश कीजिए आप वहां पर इसको लाइक करें या जो भी कमेंट कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट वेबिनार रहेगा मंडे, मंडे आप वहां पर ज्वाइन कीजिए, और जो भी कुछ क्वेश्चन डाउट या ट्रीट जो भी होंगे मैं आपके साथ। ओके गाइस, थैंक यू अजय, थैंक यू, लव यू, थैंक यू पार्थ, थैंक यू, टेक केयर गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। ओके बाय।